नमस्कार दोस्तों, मैं जीतू सर स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है जीतू सर क्लासरूम। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विराम चिन्ह। आज हम समझने वाले विराम चिन्ह की व्याख्या, विराम चिन्ह के प्रकार, विराम चिन्ह कैसे इस्तेमाल करते और इन सब के अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की, विराम चिन्ह। दोस्तों, विराम चिन्ह म्हणजे एक्झॅक्टली क्या? तो आपण जेव्हा एकमेकांशी बोलत असतो त्यावेळी आपण बोलताना मध्ये मध्ये थांबतो, या थांबण्यालाच विराम असं म्हणतात। मतलब दोस्तों, जब हम एक दूसरे के साथ बात करते रहते हैं तो बातचीत करते करते बीच बीच में रुकते हैं और इसी पॉजेस को कहा जाता है विराम। बट लिखते समय ये पॉजेस इंडिकेट कैसे करें? तो इसको इंडिकेट करने के लिए जो साइंस यूज किए जाते हैं दोस्तों, उसे कहा जाता है विराम चिन्ह। तो यही है आज का हमारा टॉपिक, विराम चिन्ह। और इस वीडियो पर एंड तक बने रहिए दोस्तों। आज के इस वीडियो में ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इसके बाद विराम चिन्ह टॉपिक से रिलेटेड आपके कुछ भी डाउट्स नहीं रहेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, पहले विराम चिन्ह के प्रकार कितने हैं। तो विराम चिन्ह 9 प्रकार के होते हैं, जैसे कि पूर्ण विराम, अब अर्ध विराम, स्वल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, उद्गार चिन्ह, अवतरण चिन्ह, उसमें भी 2 है, एकेरी अवतरण चिन्ह, दुहेरी अवतरण चिन्ह, फिर आता है संयोग चिन्ह, फिर आता है अपसारण चिन्ह। तो ऐसे ये 9 प्रकार के विराम चिन्ह हम लोगों को देखने हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट आता है वो है पूर्ण विराम। दोस्तों, पूर्ण विराम ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके बिना वाक्य पूरा ही नहीं हो सकता। वाक्य पूर्ण झाले हे दर्शवण्यासाठी हे चिन्ह वापरतात। म्हणजे वाक्य कंप्लीट हुआ ये इंडिकेट करने के लिए ये चिन्ह यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रामाने रावणाला मारले। तो यहां पर राम ने रावण को मारा है, मतलब राम जी ने रावण को मारा, मतलब यहाँ पे रावण खत्म, वहां पे मेरा वाक्य खत्म। इंडिकेट करने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा फुल स्टॉप। कभी कभी दोस्तों ये अद्याक्षर मतलब इनिशियल्स इंडिकेट करने के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे किसी लेखक का नाम हो, व, पू, काळे, तो व के बाद यूज किया जाएगा फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। पू के बाद यूज किया जाएगा पूर्ण विराम, व, पू, काळे। कभी कभी दोस्तों ये संक्षिप्त रूप मतलब एब्रीवेशंस इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि कोई डिग्री होती है, बीए, या फिर कोई इनिशियल मतलब एकदम शॉर्ट फॉर्म होता है डॉक्टर, तो हम लोग पूरा डॉक्टर न लिख के डॉ लिख देते हैं। तो ये होते हैं पूर्ण विराम के यूजेस। पहले वाक्य पूरा हो गया इंडिकेट करना, दूसरा अद्याक्षर दर्शाना, और तीसरा है संक्षिप्त रूप एब्रीवेशंस। दूसरा विराम चिन्ह है दोस्तों अर्ध विराम, जिसे कहा जाता है सेमीकोलन। सेमीकोलन कब यूज करते हैं दोस्तों? तो 2 छोटी छोटी वाक्य उभयान्वयी अव्ययाने जेव्हा एकत्र जोडली जातात तेव्हा या अव्ययाच्या आधी जे चिन्ह वापरलं जातं त्यालाच म्हणतात अर्धविराम। जब 2 छोटे छोटे सेंटेंसेस उभयान्वयी अव्यय मतलब कंजंक्शन से जोड़े जाते हैं, तो कंजंक्शन के पहले जो साइन यूज किया जाता है उसे कहा जाता है अर्धविराम। 2 वाक्य आपके स्क्रीन पर है। वडिलांनी उमेशला शाबासकी दिली कारण तो परीक्षेत पहिला आला। यहाँ पे कारण दोस्तों ये है कंजंक्शन, उस कंजंक्शन के पहले हम लोग यूज करेंगे अर्ध विराम। यहाँ पे वडिलांनी उमेशला शाबासकी दिली ये एक वाक्य है, तो परीक्षेत पहिला आला ये दूसरा वाक्य है। इन दोनों वाक्य को कंजंक्शन के माध्यम से जोड़ा और कंजंक्शन के पहले हम लोगों ने यूज किया अर्ध विराम। दूसरे वाक्य में भी देखिए, मी जरा जाऊन येतो तोपर्यंत तू वडा खा। तो दोस्तों पहला वाक्य है मी जरा जाऊन येतो, दूसरा तू वडा खा, तोपर्यंत ये कंजंक्शन है। यहां पे इसके पहले हम लोगों ने यूज किया अर्ध विराम। दोस्तों अगला विराम चिन्ह है स्वल्प विराम, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कॉमा, और ये इंडिकेट किया जाता है ब्रैकेट में दिए गए साइन से। तो दोस्तों विराम चिन्ह स्वल्प विराम कब यूज करते हैं? समोरच्या व्यक्तीला हाक मारताना। मतलब ये दोस्तों जब हम लोग किसी को पुकारते हैं, जैसे कि मुलान्नो अभ्यास करा, तो मुलान्नो के बाद इमीडिएटली आ जाएगा स्वल्प विराम। या फिर उसे यूज किया जाता है एकाच जातीचे अनेक शब्द एका पाठोपाठ आल्यास हे चिन्ह वापरतात।
एक ही टाइप के अनेक शब्द जब एक के बाद एक आते हैं तब इस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, संतांनी समाजातील अज्ञान, अंधश्रद्धा, अंधभक्ती मिटवण्याचा प्रयत्न केला, या फिर परिकथा, बोधकथा, विज्ञान कथा, ऐतिहासिक कथा हे माझेच उपप्रकार आहेत। यहां पर हम लोगों ने स्वल्प विराम ये चिन्ह इस्तेमाल किया है। ठीक है, अच्छी तरह से समझ में आ गया दोस्तों। अब हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, अगला अवतरण चिन्ह है अपूर्ण विराम, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कोलन, और इंडिकेट किया जाता है ब्रैकेट में दिए गए साइंस के माध्यम से। तो दोस्तों, अपूर्ण विराम हम लोग कब यूज करते? वाक्याच्या शेवटी तपशील द्यायचे असल्यास या चिन्हाचा वापर करतात। मतलब ही क्या? पुढील क्रमांकाचे विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाले, यहां पर हम लोग यूज करेंगे अपूर्ण विराम और फिर आगे देंगे उन स्टूडेंट्स के नंबर। दूसरा एग्जाम्पल है प्रसादासाठी लागणारे साहित्य, प्रसाद बनाने के लिए लगने वाली चीजें, यहां पर हम लोग यूज करेंगे अपूर्ण विराम और फिर आगे दी जाएगी लिस्ट। तो ये था अपूर्ण विराम। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट साइन की तरफ। अगला अवतरण चिन्ह है उद्गार चिन्ह, जो सबसे आसान चिन्ह है दोस्तों, और इंडिकेट किया जाता है क्वेश्चन मार्क के इस अनोखे साइन से। वाक्यात प्रश्न विचारला गेला असेल तर तो प्रश्न दर्शवण्यासाठी वाक्याच्या शेवटी हे चिन्ह वापरतात। और दोस्तों ध्यान रखिए, जब हम लोग क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करते हैं उसके बाद फुल स्टॉप यूज नहीं किया जाता। जो कॉमनली स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो यही है कि वो क्वेश्चन मार्क के बाद फुल स्टॉप भी यूज करते। तो दोस्तों, क्वेश्चन मार्क के बाद फुल स्टॉप यूज नहीं करना है। ठीक है, तो ये था प्रश्न। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले अवतरण चिन्ह की तरफ, जिसका नाम है उद्गार चिन्ह, जिसे कहा जाता है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, जिसे इंडिकेट किया जाता है सबसे अलग साइन से जो ब्रैकेट में दिया हुआ है। मनातील कोणती भावना व्यक्त करणाऱ्या शब्दाच्या नंतर हे चिन्ह वापरतात। मन में आने वाले भावनाओं को व्यक्त करने वाले चिन्ह के बाद ये साइन यूज किया जाता है। जैसे अरे वाह, फारच सुंदर आहे तुझे अक्षर, बाप रे केवढी उंच इमारत आहे ही। ये था उद्गार चिन्ह। अब अपना अगला अवतरण चिन्ह है दोस्तों एकेरी अवतरण चिन्ह। इसे कहा जाता है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, और ये इस ब्रैकेट में दिए गए अलग प्रकार के साइन से यूज किया जाता है। वाक्यातील एखाद्या विशिष्ट शब्दावर जोर देताना या चिन्हाचा वापर करतात। अभी जैसे मैंने बात करते समय मैंने एक स्पेसिफिक शब्द को हाईलाइट किया था दोस्तों, विशिष्ट, बरोबर है। तो ये शब्द जब हाईलाइट हो जाते हैं तब उन्हें इंडिकेट करने के लिए साइन यूज किया जाता है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। यही बात समझने के लिए हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल, स्वराज्य मिळवणे हे भगत सिंगांचे अंतिम ध्येय होते। स्वराज्य मिळवणे, स्वराज्य मिळवणे ये है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। फिर अपने शाल चैप्टर से एक वाक्य लेके आया हूं मैं, या शाली घेऊन मी आता शालीन बनू लागलो आहे, शालीन बनू लागलो आहे। तो शालीन ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आएगा। अगला अवतरण चिन्ह है दुहेरी अवतरण चिन्ह, जिसे कहा जाता है डबल इन्वर्टेड कॉमा, और इंडिकेट किया जाता है ब्रैकेट में दिए गए इस अलग प्रकार के साइन से। दोस्तों, एखाद्या बोलणाऱ्या व्यक्तीच्या मुखातून उच्चारलेले शब्द जसेच्या तसे दाखवताना या चिन्हाचा वापर करतात। मतलब किसी व्यक्ति की हुई बातचीत जो है वो एज इट इज दिखाने के लिए इन साइन को यूज किया जाता है। जैसे कि देशभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने क्या कहा था, देखिए, नेताजी बोस म्हणाले तुम्ही मला रक्त द्या, मी तुम्हाला स्वातंत्र्य देतो। यहां पर मैंने दोस्तों स्वातंत्र्य, इसके लिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज किया है। एक ही वाक्य में मैंने दोनों साइन यूज किए हुए। यहां पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मुख से निकला हुआ वाक्य, और इसीलिए एज इट इज डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो आ गया है। और साथ ही साथ स्वातंत्र्य, इसके ऊपर ज्यादा जोर दिया गया और इसीलिए उन्हें यूज किया गया है, उसे सेपरेटली दिखाया गया है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंडर। दूसरे वाक्य में बाबा म्हणाले घरी चला, तो बाबा म्हणाले के बाद बाबा के मुख से, मतलब पप्पा के मुख से निकला हुआ वाक्य
घरी चला, तो ये एज इट इज दिखाने के लिए घरी चला ये हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा में दिखाया है। अपना अगला अवतरण चिन्ह है दोस्तों संयोग चिन्ह। संयोग चिन्ह को कहा जाता है हाइफन और इंडिकेट किया जाता है ये एक छोटे से डैश के माध्यम से। दोस्तों संयोग चिन्ह हम लोग कहां पर यूज करते? ओळींच्या शेवटी एखादा जर शब्द अपुरा राहिल्यास किंवा दोन शब्द जोडताना या चिन्हाचा वापर केला जातो। पहला एग्जाम्पल जो है वो है ओळीच्या शेवटी, लाइन के एंड में अगर हम लिखते लिखते हमारा लाइन खत्म हो गया बट शब्द खत्म नहीं हुआ, वो शब्द अधूरा ही है, तो उस अधूरे शब्द को कंटिन्यू किया जाता है नेक्स्ट लाइन पे, और यहाँ पे पहले वाले शब्द के लास्ट में हम लोग एक हाइफन यूज करते हैं, उसे कहा जाता है संयोग चिन्ह। या फिर कभी कभी क्या होता है कि दो शब्द जब हम जोड़ते हैं तब वो अगर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड करके लिखेंगे तो वो उतना इंपॉर्टेंस नहीं आता, इसीलिए उनको सेपरेट भी करना है मगर एक के साथ एक कनेक्ट भी करना है, तो यहां पर हमें मदद करता है दोस्तों संयोग चिन्ह। ठीक है, अब हम लोग अगले वाक्य की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज अपसारण चिन्ह। इसे ही कहा जाता है स्पष्टीकरण चिन्ह। ये संयोग चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है दोस्तों। कब यूज किया जाता है? बोलता बोलता विचारांची मालिका तुटल्यास किंवा स्पष्टीकरण द्यावयाचे झाल्यास। बोलता बोलता विचारांची मालिका तुटल्यास मतलब सोचते सोचते विचारों का थॉट प्रोसेस टूट गया, तो इथे आला पण तो आगे हमने कुछ लिखा ही नहीं है, यहां पर ये यूज किया जाता है अपसारण चिन्ह। या फिर दूसरा स्पष्टीकरण द्यावयाचे असल्यास, तो मुलगा आपल्या शाळेत आहे, अब कौन सा लड़का, तो उस लड़के के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहूंगा जाने बख्शीस मिळवले, और इसी वजह से जाने बख्शीस मिळवले ये पूरा का पूरा आ जाएगा अपसारण चिन्ह के अंदर। अब दोस्तों ये सारी बातें तो हो गई, अभी तक हम लोगों ने इतने सारे विराम चिन्ह देखे, मगर ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझे है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा? और उसी के लिए दोस्तों हम लोग थोड़े से एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स आपके स्क्रीन के ऊपर। सुमित म्हणाला मावशी तुम्ही कुठे राहता, तो यहाँ पे सुमित म्हणाला के बाद आना चाहिए दोस्तों कॉमा, फिर ये वाक्य एज इट इज आया है इसीलिए डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ जाएगा। मावशी तुम्ही राहता कुठे, अब राहता कुठे ये है सवाल इसीलिए क्वेश्चन मार्क, और मावशी ये संबोधन है और इसीलिए यहां पर यूज किया जाएगा स्वल्प विराम। तो यहां पर एक कॉमा, दूसरा डबल इन्वर्टेड कॉमा, तीसरा स्वल्प विराम और चौथा क्वेश्चन मार्क प्रश्न चिन्ह, ये सारे साइन्स यूज हुए हैं। त्यानंतर नेहमीप्रमाणे मी ये जा करत राहिलो दोस्तों, इस वाक्य को अगर ध्यान से देखोगे तो सबसे आखिर में फुल स्टॉप ही नहीं है, तो वहां पे एक आ जाएगा फुल स्टॉप। आणि ये दोनों कनेक्टेड शब्द है और कनेक्टिविटी इंडिकेट करने के लिए क्या यूज करते हैं? बरोबर संयोग चिन्ह। तो यहाँ पर संयोग चिन्ह और पूर्ण विराम हमने यूज किया हुआ है। तीसरा वाक्य, इश्श साखरेशिवाय लाडू आमच्या नाही घराण्यात केले कोणी। अब यहाँ पे इश्श मनातील येणारी भावना, उस भावना के पीछे आ जाएगा एक्सक्लेमेशन मार्क और लास्ट में भी आ जाएगा एक्सक्लेमेशन मार्क, और ये है कन्वर्सेशन, ये डायलॉग है इसीलिए ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के प्रोटेक्शन में आएगा। नेक्स्ट वाक्य है मी सूटकेस मधील पुलकित शाल काढली। तो यहाँ पे दोस्तों पुलकित, अगर आपने चैप्टर 3 शाल पढ़ा है तो पुलकित ये शब्द के ऊपर लेखक ने यहाँ पे फोकस किया है, जोर दिया है, और इसीलिए पुलकित शब्द आएगा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में और लास्ट में एज यूजुअल मिसिंग है पूर्ण विराम। तो एकेरी अवतरण चिन्ह और पूर्ण विराम ऐसे दो साइन हम लोगों ने यहाँ पर। बस इतने ही नहीं, और भी एग्जाम्पल है दोस्तों, ये 3 एग्जाम्पल आपके स्क्रीन के सामने हैं। पहला वाला है शेवग्याच्या शेंगा, पडवळ, भेंडी, चवळीच्या शेंगा या भाज्यांचा खुराक सुरू केला।
तो यहाँ पर आपकी शातिर नजर सबसे पहले आखिर में गई होगी, जहां पर आप लोगों ने मन ही मन दे दिया होगा फुल स्टॉप। और दूसरी बात, एकाच जातीचे अनेक शब्द एका पाठोपाठ आल्यास आपण काय वापरतो, हम लोग यूज करते हैं स्वल्प विराम। तो शेवग्याच्या शेंगा, पडवळ, भेंडी, यहाँ पर स्वल्प विराम यूज करेंगे और आखिर में देंगे हम लोग फुल स्टॉप। नेक्स्ट वाक्य है दोस्तों, रामानं सेतुबंधन केलं पण त्यासाठी अनेकांचा हातभार लागला। यहां पर भी आपकी नजर गई होगी वाक्य के आखिर में और वहां पर हम लोग देंगे फुल स्टॉप। यहां पर आप लोगों ने अगर देखा होगा दोस्तों तो दो वाक्य है, कंजंक्शन है, तो बॉस फिर अर्ध विराम आना ही होगा। यहां पर हम लोग अर्ध विराम देंगे। फिर नेक्स्ट है, गर्दीत कुणाचा धक्का लागला तर, विचारों की मालिका, विचारों की श्रृंखला टूट गई है और ये टूटी हुई श्रृंखला दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं अपना ये वाला साइन, अपसारण चिन्ह। ठीक है, तो अब हम लोगों ने देखे दोस्तों विराम चिन्ह कैसे इस्तेमाल करेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रकार की ओर। अब खालील वाक्यातील विराम चिन्ह ओळखून त्यांची नावं लिहा। अभी विराम चिन्ह देखेंगे हम लोग और उनके नाम आप लोगों को लिखने। दोस्तों इसके लिए मैंने आपको कहा था पहले भी कि विराम चिन्ह लिखकर आपको प्रैक्टिस करने, उनके नाम, उसका नामों का प्रैक्टिस आप लोगों को करना है। विराम चिन्ह की स्पेलिंग अगर आप लोगों की गलत हो जाएगी दोस्तों तो यहां पर आपके मार्क्स जा सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल है आपके सामने, आकाराने लहान मोठे आहेच पण त्याशिवाय अधिक काय आहे। तो दोस्तों सबसे आसान वाला हम लोगों ने देखा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा है अर्धविराम और वो हाइफन है, ये है अपना संयोग चिन्ह। तो यहां पर तीन साइन यूज हो गए हैं, संयोग चिन्ह, अर्धविराम और प्रश्न चिन्ह। दूसरा वाक्य, ना माझ्या जातीची ना पातीची पण तरीही ती माझ्या जवळची होती। यहां पर आपने देख लिया होगा दोबारा यहां पर यूज किया है अर्धविराम और एक है पूर्ण विराम। ठीक है, तीसरे वाक्य की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। म्हणजे कुणी म्हटलं म्हातारी गप्प घरात बसायचं सोडून कुठं निघालीस मरायला। यहां पर दोस्तों हम लोगों ने दो साइन यूज किए हुए हैं, सॉरी तीन यूज किए हुए हैं, हाँ मैं भी भूल गया था, बरोबर है। तो पहला है स्वल्प विराम, दूसरा एकेरी अवतरण चिन्ह और लास्ट में है पूर्ण विराम भी। ठीक है, तो तीन साइन यूज किए हम लोगों ने। इतका महत्वपूर्ण शोध लागला पण तो लोकांना माहिती कसा व्हावा, यहां पर भी हमने यूज किया है अर्धविराम और लास्ट में यूज किया है प्रश्न चिन्ह। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि विराम चिन्ह ये टॉपिक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया। आशा करता हूं दोस्तों कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही साथ वहां पर एक बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती जाए। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये वीडियो देखने के बाद आपके वैल्यूएबल कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। आप वो कमेंट करना न भूलें। राह देखता हूँ आप लोगों की। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।